हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. व्हाट डू यू एक्सपेक्ट टू हैपन टू एनी ऑब्जेक्ट थ्रोन डाउनवर्ड एट अ वेलोसिटी ग्रेटर देन its terminal velocity? Now the key concept for this question is concept of terminal velocity. Concept of terminal velocity and fluid. तो क्वेश्चन कह रहा है कि क्या होगा अगर कोई ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है किसी फ्लूइड में या लिक्विड में, मान सकते हैं, विथ वेलोसिटी ग्रेटर देन टर्मिनल वेलोसिटी, तब क्या होगा. तो सबसे पहले ये कोई लिक्विड है, सपोज किसी बॉडी को हमने फॉल कराया है इनसाइड द लिक्विड और इसकी वैल्यू जो है वेलोसिटी की हमने ग्रेटर दी है टर्मिनल वेलोसिटी से. सबसे पहले ये समझते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या है. तो नीचे की तरफ इस ऑब्जेक्ट पे क्या लग रहा होगा, दैट इज एफ जी, दैट इक्वल टू एम जी. एफ जी क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, दैट इज वेट. ऊपर की तरफ इस बॉडी पे दैट इज फोर्स ऑफ ड्रैग, या जिसको हम विस्कस फोर्स कहते हैं इस लिक्विड के कारण. अगर हम लिक्विड की डेंसिटी कुछ ले लें, दैट इज रो ले लेते हैं, एंड इसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दैट इज आइटा है. तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है कि एक ऐसी मैक्सिमम वेलोसिटी या अटेंड कर लेता है बॉडी जहां पर कि नेट फोर्स जीरो हो जाए. तो हम कह सकते हैं कि एट वीटी, दैट इज टर्मिनल वेलोसिटी पे, एफ नेट की वैल्यू जीरो हो जाती है, दैट इज एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो हो जाएगी. यानी कि वीटी टर्मिनल वेलोसिटी क्या है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी है. तो एफ नेट क्या है, एफ नेट जीरो का मतलब क्या, जितना अपवर्ड में फोर्स काम कर रहा है उतना ही डाउनवर्ड में काम कर रहा है. डाउनवर्ड में जो वेट काम कर रहा है उसको अपवर्ड में विस्कस ड्रैग ने बैलेंस किया है या विस्कस फोर्स ने बैलेंस किया हुआ है. तो अगर हम वेलोसिटी को हायर कर दें टर्मिनल वेलोसिटी से, तो क्या हो जाएगा, हमारा विस्कस फोर्स की वैल्यू, क्योंकि mg तो ठीक है, fg क्या है, fg इक्वल टू mg, ये fg तो कांस्टेंट है ना, यहाँ पर fg इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, तो ये तो कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू m इंटू जी होगी. तो fv की वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी यहाँ पर mg से, ठीक है, विस्कस फोर्स ग्रेटर हो जाएगा. तो उससे क्या होगा, इससे ये हो जाएगा कि विस्कस फोर्स जो है बॉडी को डीएसेलरेट करेगा जब तक कि ये अगेन टर्मिनल वेलोसिटी अटेंड ना कर ले. ठीक है, यानी कि अगर हम टर्मिनल वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी से बॉडी को अगर ड्रॉप भी करे तब भी बॉडी फ्लो करेगी. जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो टर्मिनल वेलोसिटी ही अटेंड कर सकती है, उससे ज्यादा वेलोसिटी से फ्लो नहीं कर सकती है अंदर. ठीक है, क्योंकि ये विस्कस फोर्स उसकी स्पीड को घटा घटा के कहां तक लेकर आ जाएगा, टर्मिनल वेलोसिटी पर. मतलब अल्टीमेटली तो बॉडी को टर्मिनल वेलोसिटी अटेंड करना ही है, चाहे ग्रेटर वेलोसिटी से क्यों ना मूव करे. तो इसी चीज को हम आंसर के फॉर्म में लिख लेते हैं. व्हेन एनी ऑब्जेक्ट थ्रोन डाउनवर्ड एट वेलोसिटी ग्रेटर देन its terminal velocity, then value of drag force या viscous force कह सकते हैं, drag force that is viscous force Fv जो लिया है हमने, also increase हो जाएगा. तो hence तो और ज्यादा ड्रैग करेगा इस बॉडी को, तो ये बॉडी की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कम होने लगेगी. hence the body decelerates until terminal velocity is achieved और reached भी कह सकते हैं. जब तक कि टर्मिनल वेलोसिटी अचीव ना कर ले ये ऑब्जेक्ट, तब तक ये विस्कस फोर्स उसको डीएसेलरेट करता रहेगा. इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट में हमने टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट देखा. अगर किसी बॉडी को हम टर्मिनल वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी से ड्रॉप करें तो क्या होगा कि विस्कस फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी एंड फिर ये
बॉडी की वेलोसिटी को घटाने की कोशिश करेगा, ठीक है, घटा घटा कर कहां तक लेकर आएगा, टर्मिनल वेलोसिटी तक। तो लास्टली टर्मिनल वेलोसिटी अचीव हो जाएगी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।